नमस्कार, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं झुंझुनू का लोकप्रिय यूट्यूब चैनल रंगीलो झुंझुनू। अभी मैं मौजूद हूं झुंझुनू के रिको एरिया में। ये जो मेरे साथी से कहूँगा पीछे दिखाएं, ये गांव से सड़क आती है वारिसपुरा देरवाड़ा से, और ये इधर झुंझुनू में अपने एंटर होते हैं। इससे आगे रिको एरिया स्टार्ट हो जाता है। अब बात ये है कि आपको यहाँ पे एक इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना दिखाएंगे इस रोड के लिए। वो मैं आपको पहले बता दूं कि कई सालों तक यहाँ पे हालात ऐसे थे कि बारिश का पानी इतना भरा रहता था कि आवागमन है वो अवरुद्ध हो जाता था। सड़क बन गई है, सीमेंटेड रोड बनी है, लेकिन उसके बीच में ये जो चीज़ें बनाई गई हैं, ये आप देख के अचंभित रह जाओगे कि आपको दिखाई दे रहा होगा रोड के लेवल से ऊपर एक चैम्बर है। और इस चैम्बर की अपन बात करें तो ये रोड के भीतर की तरफ है। रोड यहाँ तक है और इसके कॉर्नर पे ये चैम्बर बनाया गया है। अब इस चैम्बर का औचित्य क्या है, एक अच्छे भले ड्राइवर की भी आंखें उस समय चकमा खा जाएंगी जब वो इधर से गुजरेगा, और ख़ास करके रात के समय में जब सामने से गाड़ी आ रही है और लाइट पड़ रही है, इधर से कोई भी निकलेगा और रोड का आइडिया लगा के निकलता है कि रोड यहाँ तक है, और वो उस हिसाब से अगर गाड़ी थोड़ी भी स्पीड में हुई, इस पर टायर चढ़ेगा तो संभवतः एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है। और ऐसा ये अकेला चैम्बर नहीं है, ऐसे ही चैम्बर इस रास्ते से लेके वारिसपुरा तक बीच में 6-7 चैम्बर हैं, और रोड से ऊपर इस चैम्बर को निकाल के बनाया गया है। और अगर बना भी दिया गया तो सेफ्टी के लिए, यहाँ से गुजरने वाले लोगों की सेफ्टी के लिए इस पे कहीं कोई निशान या दूसरा कलर या फिर रेडियम पट्टी ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे रात को आने वाले साधनों को पता चल जाए। और इसी चैम्बर के पास की अगर बात करें तो रोड बनाने के लिए जिस तरीके से यहाँ से मिट्टी की कटाई की गई थी, तो आपको ये जो बिजली के पोल हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ से लास्ट तक जितनी मिट्टी काटी गई है उसमें बिजली के पोल हैं, उसकी नीचे जितना ये अंदर दबा हुआ था वो सारी मिट्टी यहाँ से हटा दी गई है। कभी भी हादसा हो सकता है। यहाँ पड़ोस में जो दुकानदार हैं उन्होंने जैसे हमें चेताया, और ये साफ समझ में आ रहा है बिजली के तार इस पे से जा रहे हैं, यहाँ से काफ़ी ट्रैफिक गुजरता है, और अगर अचानक से कभी भी ये पोल गिरता है तो उस हादसे में जो लोग शिकार होंगे उनकी जिम्मेदारी लेने वाला कौन है? और सर ये पोल है सर, ये खतरे का बाहर है। अगर ये मतलब मिट्टी का कभी कटाव हो जाए तो ये पोल नीचे आएगा और बड़ा हादसा भी हो सकता है इससे। दूसरा चैम्बर की भी जैसे बात करें, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कौन सा इंजीनियर था या ये प्लान कहाँ से आया कि रोड के बीच में ऊपर उठा के चैम्बर बनाया, और कहीं से कुछ देखने वाला क्या कोई हादसा हुआ है उस चैम्बर की वजह से? सर हादसे तो बहुत कई बाइक वाले टक्कर लगे नीचे गिरते हैं। दूर जब पता चलता नहीं, जब पास में आ जाते हैं तब भी पता नहीं चलता। सर दिखाई नहीं देता, अगर दिखाई देता तो इंसान अगर बाइक स्लो कर लेता, उसमें क्या है सर? ये पास में ही दुकानें हैं, और ऐसा चैम्बर अकेला ये नहीं है। वारिसपुरा स्टैंड तक की बात की जाए तो वहाँ तक सारे ही ऐसे कुल 6-7 चैम्बर हैं जो रोड से उठ के बने हैं, वहाँ पे कुछ भी है नहीं। और ये रोड पे, और उसी चैम्बर से थोड़ा सा फिर अगर वारिसपुरा की तरफ जाते हैं तो ये आप देख पा रहे होंगे अंदर कॉलोनी की तरफ रास्ता जाता है, और इसके कोने पे ये चैम्बर बना हुआ है। ये हादसे का, अगर इस साइड से कोई भी गाड़ी आगे घुमाव लेगी तो वो सीधी इस चैम्बर से टकराएगी या नहीं, ये सोचने वाली बात है। ये आप और हम लोगों को ज़रूर समझ में आ रहा है कि ये चैम्बर कितने हादसों का कारण बन सकता है, लेकिन जिम्मेदार हैं उनकी आंखें नहीं चेतती। हादसे हो जाते हैं, लोग शिकार हो जाते हैं और अपना इलाज करवाने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन जिम्मेदारों की आंखें खुलती नहीं। आखिर समझ में नहीं आता कि कोई इतनी गैर लापरवाही से काम कैसे कर सकता है। इसी सड़क के लिए कई दिनों तक आंदोलन चले और उसके बाद सड़क बनी, लेकिन अब फिर खामियां यहाँ पे छोड़ दी गई हैं। अब जिस तरीके के यहाँ हालात हैं, चाहे चैम्बर की बात की जाए या रोड के साइड की मिट्टी को काटने के बाद में जो बिजली के पोल हैं इनकी बात की जाए, हादसों का ये कारण बन सकते हैं। अनुरोध है, जो जिम्मेदार अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस तरफ भी ध्यान दीजिए। लोगों को ऐसे हादसों से बचाने का आप काम कर सकते हैं, और आपकी इस बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना आप कम से कम हमारे झुंझुनू में तो पेश मत कीजिए। धन्यवाद।